ये कहानी है भरतपुर गांव की रहने वाली राधिका और उसके परिवार का। उसके परिवार में उसका पति केशव, उसकी सास और उसका 6 साल का बेटा माधव था। क्या बात है जी, महीना पुरने को आ गया और आपने अभी तक घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए हैं। आपको पता है ना कितनी मुश्किलों से मैं घर का खर्च चलाती हूँ। ऊपर से सारे राशन भी खत्म हो गए हैं, थोड़ी सी दाल और चावल बची है। अगर आज आप पैसे नहीं दिए फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हम माँ और बच्चों को क्या खिलाएंगे। अरे राधिका, मैं तुमसे क्या बताऊं। तुम्हें तो पता है ना मेरा मालिक कितना परेशान करता है। महीने पूरे हो जाने के बाद भी पैसे देने में आनाकानी करता रहता है। खैर, जो दाल चावल है उसे तुम खिचड़ी बना दो। मैं रात में कुछ इंतजाम कर लूंगा, मालिक से पैसे ले आऊंगा। राधिका थोड़े से बचे हुए दाल और चावल से सभी के लिए खिचड़ी बना देती है, जिसे पूरा परिवार खाता है। इधर केशव भी खाना खाकर जल्दी ही काम पर निकल जाता है, क्योंकि आज केशव के घर में राशन नहीं था, जिस कारण उसे पैसे की ज़रूरत थी। वह दुकान में आकर जल्दी जल्दी काम करने लगता है, ताकि शाम होते ही वह मालिक से कुछ पैसे मांग सके, ताकि घर का राशन आ सके। वो मालिक, काफी शाम हो गई है और घर जाने का वक्त भी हो गया है। सारे काम तो हो चुके हैं। मेरी तनख्वाह पूरी हो गई थी लेकिन पैसे नहीं मिले हैं मुझे। आज मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है। घर में सारा राशन खत्म हो गया, आप दे देते तो अच्छा हो। अरे क्या रे केशव, जब देखो तुझे पैसे 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 की पड़ी रहती है। हर वक्त पैसा ही मांगता रहता है। तू जिस घर में रहता है वो घर भी मेरा है। तूने 3 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है और मैं तुझे तनख्वाह दूँ? मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ। मैंने तनख्वाह से काट ली है तुम्हारे किराए के पैसे। और अब मुझे परेशान करना बंद कर। मैं भी घर जा रहा हूँ, थका हूँ, काम है मुझे और भी। बेचारा केशव बहुत उम्मीद से गया था आज काम के लिए, लेकिन मालिक उसे बिना पैसे दिए ही वापस घर भेज देता है। राधिका, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज भी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने बहुत विनती की उससे, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वे कह रहे थे मैंने किराए के पैसे काट लिए तुम्हारी तनख्वाह से और अब पैसे नहीं दे सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे? ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है। हमारी कितनी मजबूरी है, तभी तो हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं ना। और उनके किराए की बात तो हम कुछ दिन में इंतजाम करके दे देते। एक ही बार सारे पैसे काटने की क्या ज़रूरत थी। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बेचारी राधिका के पास अपने पति को समझाने के अलावा और कुछ था कहाँ। वह अपने पति को समझाती है। पूरा परिवार आज खाली पेट ही सो जाता है। अगली सुबह होते ही केशव का मालिक विष्णु सुबह सुबह ही उसके घर चला आता है। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे आ गए? यहीं पास से गुजर रहे थे क्या? मैं भी अभी काम पर आने ही वाला था, बस निकलने ही वाला था कि आप चले आए। तुम्हें कोई काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दूसरे स्टाफ को रख लिया है, वो काम कर लेगा। तुझे तो बस अपने पैसे की पड़ी रहती है ना हर वक्त। बस तुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरा घर है उसे भी जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो तुम लोग। इस घर को और कोई किराए पर ले रहा है। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप इस तरह घर दूसरे को किराए पर दे देंगे, हम तो रोड पर आ जाएंगे ना। अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। हमारे पास राशन पानी नहीं था, इसलिए कल इन्होंने पैसे मांग लिए। और रही घर के किराए की बात, तो हम कुछ दिन में वसूल कर देंगे। लेकिन आप इस तरह हमें घर से मत निकालिए और इन्हें काम पर से भी मत निकालिए। अगर इस तरह हमें निकाल देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, कुछ तो सोचिए। हाँ मालिक, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आप इस तरह मुझे काम पर से और घर से निकाल देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? ऐसा जुल्म मत कीजिए। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़कर। हमें माफ़ कर दीजिए। देख के सौ, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम लोगों के इस तरह माफ़ी मांगने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने काम पर तो रख लिया है और अब तुझे काम पर वापस रख नहीं सकता। रही बात घर की, अगले 2 दिन के अंदर अगर तुम लोग किराया दे देते हो
तो इस घर में रहने दूंगा, लेकिन हर महीने मुझे टाइम से किराया चाहिए। और अगर 2 दिन के अंदर किराया नहीं मिला तो फिर घर खाली कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक के इस तरह कह देने पर अब तो राधिका के पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। न घर बची न नौकरी। उसी वक्त दोनों परेशान पति पत्नी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन दोनों को कोई काम नहीं मिल रहा। थके हारे दोनों पति पत्नी वापस घर चले आते हैं। राधिका दुकानदार से चावल और दाल उधार मांग कर लाती है और खिचड़ी बना देती है, क्योंकि पूरा परिवार कल से भूखा था और आज दोपहर हो गए थे। अरे वाह मम्मी, आज की खिचड़ी में तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे तो आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन खिचड़ी का क्या कहना। आज की खिचड़ी तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। क्या डाला है मम्मी आपने इसमें जो इतना स्वादिष्ट लग रहा था? इसके आगे तो बिरयानी भी फेल है। मुझे इतनी अच्छी लग रही है ये खिचड़ी। अरे हाँ बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो जादू है, जादू। ये कोई भी चीज़ बनाती है तो उसमें स्वाद आ ही जाता है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। ऐसी बहू तो भाग्य वालों को मिलती है। मेरी बहू तो कुछ भी बना दे उसमें स्वाद आ ही जाता है। मेरी बहू नहीं, लक्ष्मी है ये, लक्ष्मी। घर वालों से अपनी बनाई खिचड़ी की इतनी तारीफ सुनकर राधिका के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर सच में मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ और खिचड़ी आप लोगों को बहुत पसंद आता है, तो क्या हम खिचड़ी का कोई ढाबा खोल ले छोटा सा? इससे हमारी थोड़ी बहुत बिक्री हो जाएगी। वैसे भी हमारा काम तो चला ही गया है और ये घर भी हाथ से ना छूट जाए। आप क्या कहती हैं मम्मी जी? राधिका बहू, तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो हमारे परिवार पे आई हुई मुसीबत को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन माँ, हमें ढाबे के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? अरे बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं तो हमेशा बहू से कहती रहती हूँ, ये पैसे ले लो, ये पैसे ले लो। लेकिन ये कहती है ये पिताजी के दिए हुए आपके लिए ज़रूरत के पैसे हैं, हम नहीं ले सकते। लेकिन बेटा, जो पैसे मेरे पास है, अगर घर में किसी के काम आ जाए तो ये हमारे परिवार के लिए और मेरे लिए भी तो अच्छा होगा ना। अपनी सास के समझाने पर राधिका उनसे पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन थोड़े पैसों से ही अपना खुद का ढाबा शुरू करते हैं। दोनों पति पत्नी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वे दोनों बस खिचड़ी ही बनाते हैं। राधिका, इतना देर हो गया है लेकिन एक भी ग्राहक हमारे पास नहीं आए हैं। तुम्हें लगता है क्या हम गरीब के ढाबे से कोई खिचड़ी खाने आएगा भी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक तो हमारे पास पैसे नहीं, ऊपर से माँ के पैसों से ये ढाबा खोला है। अब तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम घर का किराया दे सकें। हाँ जी, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। देखना, कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा और हमारी खिचड़ी भी खाएगा। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ 2 व्यक्ति चले आते हैं। अरे भाई साहब, खिचड़ी गर्मा गर्म है, आप कहे तो अभी आपके लिए लाकर लगा दूँ? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? हम खिचड़ी खाने आए हैं क्या? खिचड़ी हमारे घर पे नहीं बनती है। ढाबे में आए हैं तो समझो बिरयानी खाने ही आए होंगे। वो तो हम लोग यहाँ से पार हो रहे थे, बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, सोचा सर रुक करके हम लोग बिरयानी खा लें। लेकिन आप तो खिचड़ी लाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारे ढाबे में बस खिचड़ी ही बनती है और ये खुशबू जो आ रही है वो खिचड़ी की है। मेरी बात मानकर आप एक बार खिचड़ी खाकर देख लीजिए। अगर आपको खिचड़ी पसंद ना आए तो पैसे भी मत दीजिएगा। अरे भाई मोहन, भूख तो बहुत जोरों की लगी है। एक काम करते हैं, आज इनकी खिचड़ी ही खाकर देख लेते हैं। वैसे भी भाई साहब ने कहा है अगर पसंद नहीं आई तो पैसे नहीं देंगे। ठीक है, ले आइए अपनी खिचड़ी, हम भी खाकर देखते हैं कितना अच्छा खिचड़ी बनाते हैं आप। और अगर पसंद नहीं आई तो पैसे भूल जाइएगा।
केशव दोनों व्यक्तियों के लिए वह स्वादिष्ट खिचड़ी लगा देता है, जिसे खाकर दोनों व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वह खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अरे वाह भाई, कितना स्वादिष्ट खिचड़ी है। इससे पहले तो मैंने ऐसा खिचड़ी कभी भी नहीं खाया। क्या कहते हो तुम? हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें तो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, खामोखा इतना कुछ सुना दिया। अरे भाई साहब, आपकी बनाई हुई खिचड़ी वाकई में बहुत लाजवाब है। इतनी टेस्टी खिचड़ी तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाई। अब तो हम अपने साथियों को भी बताएंगे कि कितनी टेस्टी खिचड़ी इस ढाबे में मिलती है। आप चिंता मत कीजिए। उन दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी तरह राधिका और भी तरह तरह की खिचड़ियाँ बनाया करती, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया करती, जिस कारण से उसके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अब धीरे धीरे राधिका की कमाई भी बढ़ती जा रही थी, जिस कारण से अपने ढाबे में अब तरह तरह की चीज़ें बनाने लगी थी और अच्छी खासी पैसे की कमाई होने लगी थी। राधिका और केशव की मेहनत रंग लाई। अब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा मोड़ आ गया था। अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण से वे और उसका परिवार अच्छी ज़िंदगी जीने लगते।